हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आपके आसपास क्या एनर्जीज हैं इसको लेकर। एनर्जीज अराउंड यू। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के आसपास क्या कुछ एनर्जीज हैं बताइए प्लीज़। गुरुदेव जी, डिवाइन, हे जगत के निर्माता, मुझे बताइए क्या कुछ एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के आसपास। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार, द डेविल, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में जहां आप बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, वाइस हो गए हैं और आप दूसरों को एक गाइड की जैसे ही लगते हैं। आपके जीवन से ये लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर कोई आपके आसपास कोई कॉपी कैट है जो आपके जैसा गुणवान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये आपको कॉपी करना चाहते हैं। आपके जैसा एंथुसियाज़म अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट इनके अंदर वो एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी जो आपके पास है वो इनके पास नहीं है। आपके जीवन में जो पैशन है, जो सकारात्मकता है, वो इनको कॉपी करना है, लेकिन आपसे सीख के आपके योगदान को कदापि स्वीकार नहीं करना है। इन्हें आपसे जलना है, ठीक है। आपके जैसा पैशन, अपॉर्चुनिटीज़ को झपटने का इरादा इनको बहुत ज़्यादा है। कॉपी करते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपके जैसा वो ग्राउंडेड वर्क ये नहीं करना चाहते। ये वो चीज़ों को भी कॉपी करते हैं कि कैसे आप अवसर को पकड़ते हो, क्या करते हो, आपकी हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है। भले ही अपने ये जीवन में आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके सेम एज ग्रुप के, ऑफिस में कोई कलीग भी है, भले ही अपने सहज रूप में हो, लेकिन आपसे पूछेंगे ये आपने कैसे किया है, आपके नेचुरल बाल काले हैं कि किए हैं। आप जैसे बोलेंगे नहीं किए हैं काले, तो ये घर जाएंगे, घोलेंगे कलर, तुरंत काला करेंगे। कॉपी करना, आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करते हैं, आपके घर की चीज़ों को कॉपी करते हैं, ठीक है। आपके घर में जो कुछ है आकर बैठेंगे, चारों तरफ देखेंगे क्या रहन सहन आपका, फिर उसको कॉपी करेंगे। सहज बुद्धि इनकी चलती नहीं है, ठीक है। इनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है, सब कुछ चुराया हुआ है, ठीक है। ठीक है, बेशक आप दूसरों के गुण ग्रहण कर लीजिए, चुरा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से जेलसी करना कि ये मेरे से अधिक टैलेंटेड क्यों है, मेरे से ज़्यादा एबिलिटी इसके पास क्यों है, जो कुछ इसके पास है उसको मैं छीन लूँ, बर्बाद कर लूँ, ऐसी एनर्जी की कॉपी कैट यहाँ पर है। इवन मुझे तो यहाँ पर कलर्ड नाखून भी दिख रहे हैं। कोई ऐसी, अब मेल तो करेंगे नहीं नाखून कलर, कोई ऐसी मेल्स जो आपके नाखून के शेड्स को भी, कि कौन से शेड्स आप लगाते हैं उसको भी कॉपी करती है। ये इंसान जो है ना आपका मित्र बनने की बहुत कोशिश करता है, पर इसकी वाइब्रेशन आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये चार लोगों के बीच में आपको कटाक्ष करती हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, और आपको बेवकूफ़ समझते हैं।
इनको पता है कि आप बेवकूफ़ नहीं हो, इसलिए दूसरों के सामने आपको मजाक मजाक में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कारण ये है कि आप एक रिस्क टेकर हो, आप अपनी लाइफ में रिस्क लेते हो, इसलिए आपको सफलताएं मिलती हैं। स्टार की एनर्जी आपकी है, डेविल की एनर्जी इनकी है ना। तो आपका ऐसा है कि जो कुछ करना है मुझे अपने दम पे करना है, और ऐसा आपका बचपन से ही नेचर है। ठीक है, इन्होंने जो करना है वो कभी जो है स्वयं का दिमाग लगा के उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, पर इनको परिणाम उतने ही चाहिए जितने आपके पास हैं। तो ये कैसे संभव है? ठीक है, डेविल की एनर्जी है, आपका बुरा चाहती हैं। ठीक है, आपको कॉपी करके, आपसे सीख के, आपसे चिपक के आपके ही एहसान को नहीं मानना चाहते। ये आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके तौर तरीकों को भी कॉपी करते हैं, लेकिन कई कई बार छोटी मोटी चीज़ों को कॉपी करते करते ये आपकी कई ऐसी चीज़ों को कॉपी करते हैं जो इनको बिल्कुल सूट नहीं करती। जैसे आपके चलने का तरीका, है ना, आपका रहन सहन। तो कई बार इनकी ना वो भी हो जाती है, पोपट भी हो जाती है, मूर्ख वाली एनर्जी इनकी है। ठीक है, अब जैसे ये जो बिल्ली है ना, ये अपने को बुद्धिमान समझती है, लेकिन ये कहाँ घुस रही है? कमोड में घुस रही है। ठीक है ना, इसको पता ही नहीं है कि ना अपने थोड़ी सी ना किसी को कॉपी करते टाइम नकल के लिए अकल भी चाहिए। ठीक है, आपके जैसे कभी कोई टॉयलेट में गया और वो साफ सुथरी टॉयलेट देखी, ठीक है ना, तो पता चला कि आप खुद साफ करते हैं। तो कॉपी करने के चक्कर में नहा धो के खुद ही कूद गए टॉयलेट में साफ करने के लिए, नहा धो के, जबकि ये नहाने के पूर्व के कार्य हैं। पर इनको कॉपी करना है तो ये कभी भी बैठ जाएंगे घर की सफाई करने, कुछ भी कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। इन्फीरियर बहुत फील करते हैं। ठीक है, आपके जैसे चलने की कोशिश करता है कोई, मुझे यहाँ पे लगता है चाल आपके जैसी हो जाए, आपके जैसा बैठने का स्टाइल हो, अंगड़ाई आप जिस तरह से लेते हैं वो अंगड़ाई कॉपी करते हैं। पता नहीं कितना आकर्षक व्यक्तित्व है आपका, कि बताओ आपकी अंगड़ाइयाँ भी कॉपी करना चाहते हैं लोग, आपका कुल मिला के टोटल व्यक्तित्व भी। तो आपको नज़र भी बहुत लगती होगी, बहुत नज़र लगती है, एकदम से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इसके पीछे यही कॉपी कैट इंसान है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके वर्क प्लेस पर कोई है जो आप जो कपड़ा पहनते हैं वो खुद के घर का सामान बेच के भी लाए, लेकिन दूसरे दिन वो कपड़ा ज़रूर पहन के आएगा उस कलर का। अगर आपने तिलक लगाया तो वो भी तिलक लगाएगा, आपने चंदन का लगाया तो चंदन का ही लगाएगा। जैसा आप करते हैं वैसे ही कॉपी करते हैं, लेकिन इनके तोते उड़ जाते हैं देख के कि आप ना फिर भी इतने सीक्रेटिव हो कि ये आपकी हर चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आपके विचारों को कैसे कॉपी करेंगे? ऊपरी ऊपरी आभा को कॉपी किया जा सकता है, लेकिन विचारों को कैसे? यहाँ पर इनको जो करना है करने दीजिए। यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो सच्ची एबिलिटी है, वो कोई नहीं छीन सकता, कोई उसको नहीं अवेल कर सकता, ये पक्की बात है। यहाँ पर आपकी न्यायप्रियता से भी ये व्यक्ति जलता है, क्योंकि दूसरे लोग आपकी न्यायप्रियता की बड़ाई करते हैं और इनको लगता है कि ऐसे ही न्याय के सिंहासन पर इसको बैठकर बकलेबाजी करनी चाहिए, जबकि आप ना बातें करते हैं, रियल पर्सनालिटी है। इसको वो बातें कॉपी करके एक फेक आइडेंटिटी अपनी बनानी है, जो कि ये सफल नहीं होते बनाने में। और यहाँ पर कभी कभी आप इनकी हरकतें देखकर इनको ना धोते भी हैं तमीज़ से। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होता है। आप बहुत मुखर होके इनको ज़्यादा नहीं कुछ कहते हैं, बस ये है कि आपका जो तेज़ तर्रार स्वभाव है, इस मैनिपुलेटिव इंसान को उतना आप नहीं उलझते, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना है। लेकिन दूसरों से इस व्यक्ति को पता चलता है कि जहाँ आप अपने उसमें आते हैं फॉर्म में, वहाँ आप बढ़िया से मज़ा भी चखा लेते हैं। ये जो कॉपी कैट है, इससे अभी अभी आपने
कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी है, थोड़ा कम बोलते हैं आप इससे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है, आपके अंदर लाइफ को लेकर बहुत पैशन है और आप अपनी इनर पीस को चूज करिए, यहाँ पे ये बता रहा है कार्ड। और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो प्रकृति और परमात्मा दो चीज से आ रही है ना। फूलों की देखभाल करना, गार्डन को साफ सुथरा करना, है ना, यहाँ से ये सब सकारात्मकता आती है आपको, और कोई कपट छल आपके अंदर नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सहज है, और ये कॉपी कैट, ठीक है, आपके सहज व्यक्तित्व को कॉपी कर करके अपनी फेक आइडेंटिटी बना रही है या बना रहा है, और इससे इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्वयं का एक निजी व्यक्तित्व बनाने का जो टाइम है वो इनका निकला चला जा रहा है। आप में से कुछ लोग कैप पहनते हो, आपका कैप जो है वो उल्टा पहनते हो, आप लोग कैप उल्टा लगाते हो, उसको भी ये कॉपी करते हैं क्योंकि आप क्यूट दिखते हो उल्टा कैप लगाकर, तो ये भी क्यूट दिखना चाहते हैं, जबकि ये जंगली दिखते हैं, वाहियात दिखते हैं कैप लगाकर। क्योंकि ये होता है ना, कैप लगाने से कोई किसी को क्यूटनेस आ ही जाए जरूरी नहीं है, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा है उससे आपकी कैप सुंदरता में बढ़ावा करती है। आप हो तो घटिया इंसान एक नंबर के, और आप सोचो कैप लगा के मैं क्यूट बन जाऊंगा, तो जो लोग आपको दूर से देखते शायद उनको भ्रांति भी हो जाए आपकी क्यूटनेस पे, लेकिन अगर आपसे बात करेंगे ना तो मुंह खोलेगा ना, टॉक्सिक व्यक्ति मुंह खोलेगा ना, कॉपी कैट, तो वो मुंह खोलते ही गई भैंस पानी में। क्योंकि जो वाणी होती है ना वो बहुत देर तक आपका फेक नहीं रख सकते आप। बातचीत आप करोगे ना तो व्यक्ति का जो असली तौर तरीका है ना वो वाणी के द्वारा झलक जा ही जाता है। जो ढोल होता है वो अपनी पोल खुद ही खोल ही देता है ना, कितनी देरी आप उसको सलीके से बजाइएगा, ऐसी बात है। तो ये ऐसी कॉपी कैट है। ये देखिए, ये अपने कार्य में व्यस्त है, कॉपी करने में, फोटो कॉपी निकालने में व्यस्त है ये। आप अपनी जिंदगी में अपने को हील करने में, अपने गार्डन की सफाई करने में, और अपने घर को व्यवस्थित करने में, प्रकृति के बीच समय गुजारने में, अपनी जॉब में, अपना जो स्पिरिचुअल कैरियर है या स्पिरिचुअल पाथ है, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्किल है, उसको डेवलप करने में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और ये जो है दूर से आपको कॉपी करती रहती है कि वैसा पैशन, वैसा सकारात्मक इसके जीवन में आ सके, ठीक है। देखिए यहाँ आप अपने में व्यस्त है अपनी खुशियों में, ये पीछे देख रही है ना कैप कॉपी कर रही है कि ये जो पैशन है ये इसको मिल जाए जो आपके पास है। तो ये अपनी ऐसी ही फालतू के कामों में व्यस्त है, इसको रहने दीजिए। आप अपनी इनर पीस को चूज करिए जो कि आप पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं, और खुश रहिए। जो लाइफ में सेल्फ मेड होगा, खुद से रिस्क लेगा, है ना, अपने सहज व्यक्तित्व को विकसित करेगा, अपनी कमियों को देखेगा ना कि किसी को कॉपी करेगा, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देगा कि मैं पहले से और कैसे बेहतर बन सकूं, वही एक ओरिजिनल पर्सनालिटी बनती है। और ये कॉपी कैट जो है ऐसी कॉपी कर करके अनेक व्यक्तित्वों को अपने ऊपर ओढ़ लेगी या ओढ़ लेगा, और ना घर का रहेगा ना घाट का, पक्की बात है। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, और यहाँ पर आपके आसपास ये कॉपी कैट की एनर्जी ही आज मुझे पिकअप हुई है, और आपका तेज तेज स्वभाव भी यहाँ पर पिकअप हुआ है कि आपका तेज स्वभाव है। एक बात और यहाँ पर पिक हो रही है मुझे कि आप अपने, कोई तो हैं जो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे तरीके से खुश हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके कोई बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या जिनसे भी आपका भावनात्मक लगाव हो, और उस संबंध में काफ़ी प्रगाढ़ता है इस समय पर, गहनता है इस समय पर। तो आप इस संबंध को ऐसे ही बनाए रखिए, और ये संबंध आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये देखिए 2 ऑफ कप्स, तो इसको आपको, इस प्रगाढ़ता को, इस संबंध को ऐसे ही बनाए रखना है, कोशिश करना है कि ऐसे ही हिल मिल कर आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। कौन है ये कॉपी कैट, ये बात सही है क्या, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।